कहते हैं पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक परिवार और उसके बच्चों की पहली सुरक्षा, पहला सहारा और पूरा आसमान होता है जो हर कदम पर ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन फरीदाबाद की एक ऐसी वारदात जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, इस वारदात में उसी भरोसे को तोड़ देने वाली घटना सामने आई है। एक 3 साल का मासूम, जी हां 3 साल का मासूम, जिसकी दुनिया मां की गोद और छोटी सी मुस्कान तक सीमित थी। उसे नहीं पता था कि जिस घर को वो सबसे सुरक्षित मान रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन लिख दिया जाएगा। उसी के सौतेले पिता ने ही उस मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। क्या एक पिता, जिसे सुरक्षा का दूसरा नाम कहा जाता है, वही अपने ही बच्चे के लिए इतनी खौफनाक साजिश का हिस्सा बन सकता है? जवाब चाहिए तो देखिए यह रिपोर्ट। सौतेला पिता बना मासूम का कातिल। 3 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या। प्यार की शादी का दर्दनाक अंत। फरीदाबाद में रिश्तों का खौफनाक कत्ल। 3 साल का मासूम जिसने अभी दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया था, जो अपनी मां की गोद और खिलौनों की छोटी सी दुनिया में खुश रहता था, उसे क्या पता था कि जिस घर को वह सबसे सुरक्षित मानता है वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी दिन लिखा जा चुका है। फरीदाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि उसका अपना सौतेला पिता निकला। 21 जून की सुबह घर के भीतर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी दीवारों के बीच एक खौफनाक साजिश पल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुशांत ने करीब 1 साल पहले बच्चे की मां सुधा से प्रेम विवाह किया था, लेकिन पत्नी के पहले रिश्ते से हुए मासूम को वो कभी अपना नहीं सका। मासूम की मौजूदगी उसे हर पल खटकती थी और यही नफरत धीरे धीरे खौफनाक इरादे में बदल गई। वारदात के दिन जब घर में कोई मौजूद नहीं था, आरोपी पिता ने मासूम को अकेला पाकर उसे निशाना बनाया। जिस बच्चे को ठीक से बोलना भी नहीं आता था, उस पर बेरहमी से हमला किया गया और कुछ ही पलों में एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी ने कहानी गढ़ने की कोशिश की, खुद को निर्दोष साबित करने का हर प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जांच ने उसकी झूठी परतें उधेड़ दी। पुलिस स्टेशन सूरजकुंड के अंदर एक श्री राम नामक व्यक्ति ने आके एक सूचना दी कि एक छोटा 3 वर्षीय बच्चा था उनके घर में। उनकी बेटी है सुधा, उसका बेटा है, तो उनके पास ननिहाल में रहता था उनके पास ही, तो उसकी किसी ने हत्या कर दी है। इस संबंध में जब ये देखा कि 3 वर्षीय बच्चे का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है, बहुत निर्मम हत्या का इस तरीके की जब घटनाक्रम सामने आया, तो तुरंत प्रभाव से जो जितने भी पुलिस टीम्स हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, सभी उसमें सजग तरीके से उसमें इन्वॉल्व हुई और सभी ने अपना अपना काम करना शुरू करा। इसमें मुख्य तौर पर हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब ने दिशा निर्देश दिए और मार्गदर्शन अपनी जो डीसीपी क्राइम है राजेश मोहन, उनके मार्गदर्शन में टीमों ने काम करा। मुख्यतः इसमें 21 तारीख का घटनाक्रम था और 23 तारीख को इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 16 है, उसमें उनके इंचार्ज महेंद्र, सब इंस्पेक्टर महेंद्र है, उनकी टीम ने एक ब्रेक थ्रू लिया और जो एक उसका मुख्य तौर पर जिसने इस हत्याक्रम को अंजाम दिया है, सुशांत, उसका स्टेप फादर है जो बच्चे का, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। जिस मासूम की हंसी घर में रौनक भरती थी, वही हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले को खंगालने में जुट गई, लेकिन पीछे रह गई एक मां जिसकी गोद अब हमेशा के लिए सूनी हो चुकी है। ये काफी दिनों से इस चीज से परेशानी में रहा कि किस तरीके से बच्चे को इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये दोनों अलग से रह सके। तो इसी बात को चलते हुए 20 तारीख को ये उसके ननिहाल और सुधा के साथ जाता है और कहीं ना कहीं इसकी मंशा होती है कि इंटरनली इस तरीके का जब भी इसको मौका मिलेगा ऐसे कुछ घटनाक्रम को अंजाम देगा। पहले तो इसने बच्चे का गला घोट, जब 20 तारीख को ये रात को वहां रुके और 21 तारीख को जब देखा घर का कोई और व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है और वो बच्चा अकेला है, सो रहा था, तो उसी दौरान इसने मौके का फायदा उठाते हुए बच्चे का पहले तो गला घोटने की कोशिश करी
उस दौरान भी अगर बच्चे बाद में देखा कि बच्चे की सांस फिर भी चल रही है तो उसने एक चाकू लेकर और उस बच्चे का गला रेत दिया। अब वो मासूम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी हर उस इंसान को हिला देता है जो रिश्तों पर भरोसा करता है। फरीदाबाद की इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भरोसे के रिश्तों में इतना खौफ कैसे भरा गया और कैसे एक पिता ही अपने बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।